रावण के अनुसार स्त्रियों की 4 बुराइयां। वाल्मीकि रामायण 3 घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। एक, राम के वनवास की कैकेयी द्वारा की जाने वाली बाली मांग। 2, शूर्पणखा का राम से प्रणय निवेदन, फिर निवेदन अस्वीकार करना, लक्ष्मण द्वारा उसका अंग भंग करना। 3, सीता की हिरण की मांग, लक्ष्मण का उन्हें छोड़कर जाने की मनाही पर सीता द्वारा अनावश्यक आरोपण द्वारा दोषारोपण। अंतिम इस घटना का परिणाम ये हुआ कि सीता असुरक्षित हो गई, अपहरण हो गया और युद्ध का कण बना रामायण रची गई। वास्तव में ये घटनाएं बताती हैं कि जीवन सुखद ढंग से निर्वाह किया जा सकता है यदि स्त्रियों में ये दुर्गुण न होने एवं वे स्वभाव के चंचल न होती। रामायण में कैकेयी और शूर्पणखा जैसी महत्वाकांक्षी और पहल करने वाली स्त्रियों को भी घृणित और नकारात्मक छवि वाला दर्शाया है। वही गोस्वामी तुलसीदास की रचित रामायण मानस के दोहे के अनुसार सीता को वन से हरण कर ले जाने के बाद रावण ने लंका में ले गया। जब श्री राम को सीता जी के लंका होने के बारे में पता चला तो उन्हें लंका पहुंचने का प्रयास किया और अंत में वे अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुंचने में सफल हुए। उनके लंका पहुंचने की खबर जब लंकापति रावण के राजमहल तक पहुंची तब रावण की पत्नी मंदोदरी डर गई। वह तुरंत अपने पति के पास गई और उन्हें अर्ज की वह युद्ध ना करें, सीता को उनके पति श्री राम को सही सलामत वापस दे दो और उनसे क्षमा मांग ले। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद रावण ने उसे पत्नियों के बारे में 4 अवगुणों के बारे में बताया। साहस। रावण ने कहा कि महिलाएं साहसी तो होती हैं लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह करती है। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह बहुत ज्यादा साहस होना अच्छी बात है, लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां अपने साहस को अमूमन गलत जगह इस्तेमाल कर लेती है। जैसे ही उन्हें अपने से या जैसे वे परिस्थिति की अपेक्षा करती है उससे प्रतिकूल कुछ दिखाई दे तो उसे बदलने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ती है। वे ये नहीं समझ पाती कि उनके द्वारा दिखाया गया साहस सही है या गलत। झूठ। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती है, जो कि अक्सर अपनों के बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं और बुराई का कारण बनती हैं। रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वह उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं कि वे पल पल झूठ बोलती है, लेकिन वे बातों को छुपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती हैं। यह सत्य है कि पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण के से बातें छुपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डालती है, लेकिन सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है, फिर उन्हें इस बात का पछतावा होता है। अस्थिर और चंचल। महिलाएं अस्थिर विचारधारा और चंचल चित्त वाली होती है, इसलिए उनके मन को समझ पाना मुश्किल होता है। रावण के अनुसार पत्नियों में पुरुषों की तुलना से अधिक चंचलता होती है। उनका मन कभी भी लंबे समय के लिए एक बात पर रुकता नहीं है। कुछ ही समय में वे अपनी ही कही बात पर मन बदल लेती हैं, जिस कारण से परिस्थितियां अस्थिर हो जाती हैं और काबू में नहीं आती। स्वार्थी और मायावी।
महिलाएं स्वार्थी और जिद्दी होती हैं और अपनी जीत को पूरा करने के लिए वो कहानियां गढ़ने और महिलाएं मायावी खेल भी खेल जाती हैं। रावण ने पत्नियों के जिस चौथे अवगुण की बात की थी वह उनके माया रचने का अवगुण। उसके अनुसार यह स्त्रियों की एक कला है। वे जानती हैं कि इस समय क्या करना है ताकि परिस्थितियां उनके अनुकूल हो। रावण के अनुसार स्त्रियां अपने खुद के स्वार्थों को पूरा करने के लिए कई प्रकार की माया रचती हैं। दुनिया इनकी इस माया से बेखबर होती है। अपना काम सिद्ध करने के लिए महिलाएं क्या क्या करती हैं इसकी भी चर्चा की है लंकापति रावण ने। रावण की राय में अपनी बात मनवाने के लिए स्त्रियां रूठती हैं, रुष्ट होने का नाटक करती हैं, कई बार प्रतिलोभन देती हैं और साथ ही जब जरूरत पड़े तो कार्य सिद्ध करने के लिए सामने वाले व्यक्ति को हर तरीके से मनाती हैं भी हैं, लेकिन अंत में अपना काम करवा लेती हैं।